हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये टेस्ट दे के जाना, क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट फंसने वाले हैं। देखना, 23 अगस्त 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। इनके आधार पे ध्यान रखना कि जितने भी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, हम सब के सब क्वेश्चन हल करने वाले हैं, और जो भी बनने वाले क्वेश्चन हैं उन सबको हम इसमें करेंगे। पहला प्रश्न है कि एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, अब बिगल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। ध्यान देना, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक और अजगरही, क्या कह रहा है। अजगरही किसको कहता है, सर्प यानी सांप को कहता है। और एक और मृगराय, एक और मृगराय क्या है, सिंह है। एक बटोही यानी एक यात्री है और वो कहीं जा रहा था। एक और देखता है कि इधर सर्प है और इधर शेर है यानी सिंह है, और बीच में मूर्छा खा के गिर पड़ता है। इस स्थिति को, अगर यह स्थिति आ जाए तो कौन सा रस होगा। इस स्थिति में क्या होता है, भयानक रस होता है। रौद्र रस की बात करें, जहां पे क्रोध हो जाए, क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, रौद्र होगा। जहां पे उत्साह की भाव हो, वहां पर वीर रस होता है। और करुण रस की बात करें, दया, जहां पे दया की भावना आ जाए वहां पर करुण रस होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। शब्द अलंकार की बात करें, सॉरी, सब निम्न में से कौन शब्द अलंकार नहीं है। ध्यान देखना, शब्द अलंकार, अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और होता है अर्था अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार का मतलब शब्द के माध्यम से इसका पता लगता है और इसमें अर्थ के माध्यम से लगता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो रूपक अलंकार है ये क्या है, अर्थ अलंकार का भेद है। ठीक है, यम अनुप्रास अलंकार की बात कर लेते हैं। जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास होता है। यमक में क्या हो, जब एक ही वर्ड, एक ही शब्द, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार हो, लेकिन अर्थ क्या हो, अलग हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब दो व्यंजन हैं और दोनों व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या कहेंगे, उनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन है, य, र, ल और व। इनकी संख्या 4 है। ठीक है, महाप्राण अल्प प्राण किसके आधार पर बांटते हैं, घोष वायु के, यानी घोष से या कह सकते हैं हम वायु प्राण के आधार पर। चलिए इसकी संख्या बताइए कि महाप्राण की संख्या कितनी है और अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है, अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। अगर अगम कहा है, आगम कहा है, इसका बताना है। अगम का मतलब क्या होता है, अगम, यानी इसका मतलब है जहां गमन न किया जा सके, यानी न जाया जा सके, यानी जाया न जा सके। और आगम का मतलब होता है कि किसी के आने का आभास हो या उत्पत्ति हो, ये भी कह सकते हैं। तो याद, या उत्पत्त, आगम का मतलब होता है उत्पत्त, ये गलत हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अगम का मतलब होता है दुर्लभ और आगम का मतलब होता है उत्पत्त। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। जो मूक शब्द दिया है ना, तो मूक का मतलब होता है चुप रहना। ठीक है, तो मूक कौन कौन हो सकता है, ध्यान है, या तो विवश हो यानी चुप हो, गूंगा हो या चुप। तो करेक्ट कौन नहीं, ये तीनों किसके अनेकार्थिक शब्द हैं, मूक के हैं। और शांत इसका अनेकार्थिक शब्द नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शांत। आते हैं अगले प्रश्न पे, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ये क्वेश्चन पहले करा दिया हूं। निजवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है, जब आप शब्द खुद के लिए हो या अपने लिए प्रयोग हो, अपने लिए प्रयोग हो, तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। तो लिखा कि अपने से क्या छिपाना। अपने का मतलब ये पता नहीं अपनों की बात कर रहा है। आप भला तो जग भला, ये याद रखना। बार बार पूछता है
तो क्या होगा, आप भला तो जग भला में नीचवाचक सर्वनाम है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। ये देखिए पूछ दिया था, क्या पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्या भूलूं क्या याद करूं ये पहला चीज याद रखना है, किसका है, हरिवंश राय बच्चन जी का है। और ये पहला ही उन्होंने श्रृंखला, आत्मकथा की जो पहली ही श्रृंखला थी, राइट कर लेना ऑप्शन नंबर बी पहला। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम विजेता कौन थे। प्रथम विजेता की बात कर रहा है कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं, विष्णुदेव नहीं थे, हरिवंश राय बच्चन भी नहीं थे, सुमित्रा नंदन पंत थी। और किसके लिए दिया गया था, चिदम्बरा के लिए दिया गया था। और किस वर्ष दिया गया था, ध्यान रखना है, किस वर्ष दिया गया था आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष दिया गया था। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही जो संधि विच्छेद है वो कौन सा है। वयोवृद्ध, ध्यान रखना ये विसर्ग संधि आ जाती है, और ये विसर्ग संधि के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें सभी क्वेश्चन कराए हुए हैं, ये हो जाएगा वयोधन वृद्ध। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के रचनाकार किस रचनाकार को दिया गया था, तो याद रखना नरेंद्र शंकर आचार्य। ये रटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। देश प्रेम में कौन सा समास है, ध्यान रखना, देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम, और के लिए किस में आता है, तत्पुरुष समास में आता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या है। अगर कहते हैं ना कि उसके जुबान पर लगाम नहीं है, और जुबान पर लगाम न होने का मतलब है कि अनावश्यक रूप से, आवश्यक रूप से नहीं है, अनावश्यक रूप से स्पष्ट बातें कह देना, यानी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का परिवाची शब्द नहीं है। कौन अमृत, अमृत का परिवाची ध्यान रखना कौन कौन, सोम होता है, अमीय भी होता है, सुधा भी होता है, और क्षीर नहीं होता है। तो ध्यान रखना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा वर्ण दंत नहीं है। दंत वर्ण में कौन आता है, ध्यान रखना जो दंत वर्ण है इसमें कौन आता है, तो वर्ग आता है। तो हो जाएगा थ, द, तो, थ, द, ध, न। इनमें से कौन नहीं है, टो वर्ग क्या है, ये मूर्धन्य है। ध्यान रखना ये क्या है, मूर्धन्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल को बताना है कि मैंने आम खा लिया है। देखो जब पिछली बार एक क्वेश्चन आया था ना, मैंने इंपोर्टेंट कराया था और पहले ही शिफ्ट में क्वेश्चन छप गया था, मैंने आम खा लिया है। देखो देखने में तो लग रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, पहला चीज ध्यान रखना, देखने में लग रहा है कि प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन नहीं, ये किस में है, भूतकाल में है। और भूतकाल में कौन सा भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है। क्यों, जब कोई क्रिया अभी अभी संपन्न हुई हो, इसमें अभी अभी संपन्न हुई हो, तो वहां पर क्या होगा, आसन्न भूतकाल। कह रहा कि मैंने आम खा लिया, यानी आम कब खाया, अभी ही खाया है। और यही एकमात्र ऐसी क्रिया है जो देखने में तो है आता है, लेकिन होता है वो भूतकाल में। तो आसन्न भूतकाल। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए अनन्य कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। जिसमें शब्द दिया धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। और इसमें क्या है कि जोड़ा हुआ है कि प्रत्यय जो है किसमें सही सही प्रयोग किया, धमाका, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, आका है, आका प्रत्यय। लड़ाकू में आकू जुड़ा हुआ है, उड़ाक में आक दिया है उड़ाक, और छिलका में का प्रयोग हुआ। अब देख लेते हैं कहाँ है, आका, आलू, आक और का, आका, आकू, आक, राइट है ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नत हुई, तो कलाओं की उन्नत शब्द जो यहाँ पे उन्नत नहीं होनी चाहिए, तो उनके लिए कलाओं के लिए उन्नत नहीं होता है। ठीक है, साहब ने कहा है कि किसी के अंदर न आने दिया जाए। जब साहब ने कहा है तो यहाँ पर क्या शब्द कहा है, और उन शब्दों को ज्यों को त्यों लिखने के लिए
इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा प्रयोग करना चाहिए, तो इस वजह से ये भी गलत है। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, तो इस समय क्या वर्तमान अवस्था मोहन की आयु 20 वर्ष है, अगर ये भी कहता है तब इसका मतलब क्या है, ये वर्तमान इस समय की बात कर रहा है, तो यहाँ जो इस समय है ये लगाना गलत है। वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा, किंतु परंतु पर अगर ये पर है तो इससे पहले कामा का प्रयोग अवश्य होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो ध्यान देना, पहले जान लीजिए कि इसमें से बहुवचन में कौन कौन आते हैं और एक वचन में कौन कौन आएगा। एक वचन में कौन आएगा, जिसको काउंट ना कर सकते, वर्षा, जनता, ठीक है। बहुवचन में क्या क्या हो जाएगा, लोग हो जाएंगे जो बहुवचन में आते हैं, होश आएगा, प्राण आएगा, हस्ताक्षर भी क्या होता है, बहुवचन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राजा शब्द के लिए परिवाची शब्द चुनिए, राजा के लिए क्या क्या परिवाची शब्द हो सकता है इसके बारे में बताना है। तो कौन सा परिवाची शब्द, गोविंद तो क्या है, राजा के लिए नहीं है, भगवान के लिए। किसके लिए है, भगवान के लिए। लंकेश रावण के लिए है। इसमें क्या हो जाएगा, नरेंद्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध रूप का चयन करना है। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में क्या है, अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों शब्द का प्रयोग क्या करना है, गलत हो जाता है। तो यहाँ हमेशा जब भी प्रयोग करेंगे ना तो अनेक होना चाहिए, अनेकों का प्रयोग गलत है। भारत में अनेक जातियां, तो जातियों की बंटवारा यानी बहुवचन है, तो ये भी गलत कर देंगे। जाति नहीं, क्या होना चाहिए, जातियां। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विस्मय बोधक चिन्ह क्या है, विस्मय बोधक की बात करता है, तो विस्मय बोधक चिन्ह क्या होगा, विस्मयादि बोधक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्या होता है, विवरण को बताता है, किसी चीज के बारे में विवरण लिखना है तो इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, अल्प विराम है। ठीक, ये योजक चिन्ह है। ठीक है, अगला, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ, और जो अच्छा शब्द दिया है किसमें विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अच्छा तुम घर आओ, नहीं, अच्छा जो है विशेषण किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, अच्छा है वो अभी आ जाए, ये जवाब दे रहा है, विशेषण के रूप में नहीं है। विशेषण क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज की क्या बताए, विशेषता बताए। ठीक है, तुमने अच्छा किया जो आ गए, तो यहाँ अच्छा किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, यह स्थान बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो बता रहा है इस स्थान के बारे में बता रहा है, और ये कहाँ, यहाँ पे किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न, प्रेम सागर के रचनाकार कौन थे, तो प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं कौन है, लल्लू लाल। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा, अनावर्त किसको कहते हैं, ध्यान देना है। अनावर्त का मतलब है जो नौ दोहराया हो, तो जब नौ दोहराया हो उसको अनावर्त कहते हैं। तो कौन होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नौ दोहराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। पहला चीज ध्यान रखना, घटना हुई। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे पहचान सकते हैं, इसको बोल के पहचान कर सकते हैं कि किसका बोध करता है। घटना हुई तो ये क्या है, स्त्रीलिंग। क्षमा की जाती है, रीति, ये स्त्रीलिंग है। क्षेत्र, ये पुल्लिंग शब्द है। अगले प्रश्न पे आते हैं, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। अगर वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है, इसमें कौन सा है, वो आई होगी तब देना है, अगर नहीं आई है तो नहीं देना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, और यहाँ पे होगा संभाव्य वर्तमान काल।
अशौच और अशौच शब्द का युग्म का सही विकल्प चुनना है। अशौच और किसकी बात कर रहा है? अशौच। ध्यान रखना, अशौच का मतलब होता है अशुद्धि। क्या होता है? अशौच का मतलब होता है अशुद्धि। और इसी से अगर एक का भी आप जान रहे हैं तो बना देना, यानी आंसर तो वैसे मिल गया। अशोच का मतलब होता है बिना सोच के, बिना सोच के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब क्या है? कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसको आसानी से पढ़ा जा सके, सुपाठ्य। निम्नलिखित में से कौन से शब्द उपसर्ग नहीं है? किसमें उपसर्ग नहीं है ये बताना है। तो ध्यान रखना, किसमें उपसर्ग नहीं है? प्रभाव में प्र है, ओढ़ना में नहीं है, अपवाद में अप है, पराजय में पर धन आ जाए यानी पराजय होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो समास होता है उसका मतलब होता है संक्षिप्त करना या संक्षेप करना। ये किसका करता है? शब्दों का करता है, शब्दों का संक्षेप करना। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपने कितने प्रश्न ईमानदारी से सही किए। अगर इसमें से आपने लगभग 30 के करीब कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।